हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम आगे क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा है। शो दैट A1 A2 एंड सो ऑन AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज़ डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि यहाँ पे AN की वैल्यू गिवन है और हमें निकालना है कि एक AP का सीरीज़। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड में भी हमें AN की वैल्यू गिवन है, इसमें भी हमें एक AP बनानी है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड करने के लिए बोला है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों ही केस में 15 टर्म तक सम निकालना है। ठीक है, SN के फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला केस करेंगे। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट पार्ट में AN गिवन है, AN इक्वल टू 3 प्लस में 4n। ठीक है, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और एक AP निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम n की वैल्यूज़ 1 2 3 पुट करेंगे। पुटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हम 3 तक पुट करेंगे और 3 टर्म्स निकाल लेंगे AP के। ठीक है, तो AN गिवन है हमें यहाँ पे, तो A1 निकाल लेंगे सबसे पहले। n की जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 1। नाउ 3 प्लस में 4, n की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे 1। तो 3 प्लस में 4 इंटू 1 इज़ 4। A1 हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, ऐसे ही हम A2 निकालेंगे। n की वैल्यू अब कितनी पुट करेंगे 2। तो 3 प्लस में 4, यहाँ पर n की जगह भी 2 पुट करेंगे। तो 3 प्लस में 4 इंटू 2 इज़ 8 और 3 प्लस 8 इज़ 11। तो ऐसे हमारा ये A2 आ गया। ऐसे ही हम अब A3 निकालेंगे। ठीक है, तो 3 प्लस में 4, n की जगह 3 पुट कर देंगे। नाउ 3 प्लस में 4 इंटू 3 इज़ 12 और इनको प्लस करके आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमारे A1 A2 और A3 आ गए। अब हम चेक करेंगे क्या ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम किसी को कैसे चेक करते हैं कि एक AP है या नहीं है। हम D चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले मैं D1 चेक करूँगा। ठीक है, D1 जो होगा A1 और A2 के बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, और D1 कैसे निकालते हैं, A2 में से हम माइनस करते हैं A1। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में किया था ये। ठीक है, आप लोगों को याद भी होगा। तो A2 हमारा कितना आया 11 माइनस A1 आया 7। 11 माइनस 7 इज़ 4। तो D1 हमारा 4 आया। अब हम D2 भी चेक कर लेंगे। D2 कैसे चेक करेंगे, A3 में से माइनस करेंगे A2। ठीक है, D2 यहाँ पे लाई करेगा तो A3 में से A2 माइनस करेंगे। 15 माइनस 11, तो 15 माइनस 11 इज़ ऑल्सो 4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है 4 4 आया है, मतलब सेम है। इसका मतलब ये जो हमने टर्म्स निकालने हैं ये सारे क्या हैं, AP है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दस द सीक्वेंस 7, 11, 15 एंड सो ऑन इज़ एन AP। ठीक है, ये क्या है, एक AP फॉर्म कर रही है। और इसमें एक और चीज़ क्वेश्चन में पूछ रखी है। ठीक है, 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर हम S15 निकालेंगे, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस में n-1 d। वैल्यूज़ प्लेस करेंगे।
एन की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे 15/2, ये हमारा एस एन का फॉर्मूला है, ये एन होता है, ठीक है। तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 7 प्लस में एन 15 -1 और डी हमने भी कितना निकाला 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 15/2, 2 इंटू 7 इज़ 14, 15 - 1 इज़ 14 और 4। नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। फोर्टीन इंटू 4 आ जाएगा हमारा यहाँ पे 56। नाउ 15/2, 14 प्लस में 56 इज़ 70 और 70 जो है वो 2 के टेबल से कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 35। 15 इंटू 35 को इंटू कर लेंगे और ये हमारा आ जाएगा 525। तो फर्स्ट वाला केस में हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ गया 525। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है 10th का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन इक्वल टू 9 - 5n, ठीक है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम n की वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 2 3। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सबसे पहले a1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 9 माइनस में 5, n की जगह में यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 9 - 5, 5 इंटू 1 इज़ 5, तो 9 - 5 इज़ 4। ऐसे ही हम a2 निकालेंगे अब, ठीक है। n की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, तो 9 - 5 यहाँ पे 2 रख देंगे, 9 - 5, 5 इंटू 2 इज़ 10, ये आ जाएगा -1। ऐसे ही हम a3 पुट करेंगे अब, 9 - 5 3, तो 5 इंटू 3 इज़ 15 और 9 - 5 15 इज़ माइनस में 5 6, ठीक है। तो ये हमारा आया 4 -1 और 6, ठीक है। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस 1 निकालेंगे। डिफरेंस 1 कैसे निकालते हैं, a2 - a1। a2 हमारा कितना है -1 और a1 हमारा है 4, तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का ये आ जाएगा हमारा -5। ऐसे ही हम d2 चेक करेंगे। d2 कैसे निकालेंगे, a3 माइनस में a2। a3 हमारा कितना आया -6, a2 है हमारा -1, तो -6 माइनस माइनस प्लस 1। अब ये माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 जाएगा तो ये -5 माइनस में आया क्योंकि बड़े वाले का साइन माइनस का है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा डी जो है दोनों ही सेम आया है, d1 भी -5 आया और d2 भी -5 आया। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज़ हमने निकाली है ये एक एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 द सीक्वेंस 4, -1, -6 एंड सो ऑन इज़ एन एपी। ये एक एपी है, ठीक है। अब हमें इसमें भी हम सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, तो यहाँ पे सम ऑफ 15 टर्म्स निकाल लेंगे। एन हमारा 15 हो जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी 4 आई है एंड 15 - 1 और डी हमारा कितना आया -5, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे बस। 15/2, 2 इंटू 4 इज़ 8 प्लस 15 - 1 इज़ 14 -5, 15/2
8 प्लस माइनस माइनस 14 इंटू 5 इज 70. नाउ 15 अपॉन में 2, ये आ जाएगा हमारा माइनस में 62. 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2. नाउ 15 इंटू 31 इज़ माइनस 465. तो ये हमारा आ गया सम ऑफ 15 टर्म्स सेकंड वाले केस में. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, क्या पैटर्न है, क्या सीक्वेंस है. ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या लिखा है. देखो, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर. ठीक है, ये जो हमें गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये सम गिवन है किसी AP का. ठीक है, और बोला है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1. हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म सबसे पहले निकालना है S1. ठीक है, एंड व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, और शुरू के 2 टर्म्स का सम निकालना है. फिर व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, उसके बाद सेकंड टर्म निकालना है. सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th एंड द nth टर्म. इतनी सारी चीज़ें इसमें निकालने के लिए बोली हुई है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, हमें Sn की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे. करें क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, Sn हमें गिवन है, सो वी हैव Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर. ठीक है, Sn हमें ये गिवन है. तो यहाँ पर अभी हमने जैसे पिछले केस में किया, पिछले क्वेश्चन में n की वैल्यू 1 पुट करी, 2 पुट करी. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम S1 निकाल लेंगे, तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग n इक्वल टू 1 इन दी अबव इक्वेशन और इन दी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. तो यहाँ पर मैं n की जगह क्या पुट करूँगा, 1, 4 1 ज़ा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये हमारा आ जाएगा 3. तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 3. एक तो हमसे क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड है. ठीक है, S1 निकालना था फर्स्ट टर्म. अब हमें बोला है इसमें व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स. ठीक है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो उसके लिए पहले हमें सेकंड टर्म भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म हमने कैसे निकाला, n की वैल्यू 1 पुट करके. अब मुझे सेकंड टर्म निकालना है, तो मैं n की वैल्यू कितनी पुट करूँगा, यहाँ पे 2 पुट करूँगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट. फर्स्ट इक्वेशन में हम n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2. तो S2 इक्वल टू 4. ठीक है, 4 इंटू 2 इज़ 8 एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4. तो 8 माइनस 4 इज़ 4. तो S2 हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया. ठीक है, तो हमारा S1 भी आ गया और S2 भी आ गया. अब हम क्या निकालेंगे, A2. ठीक है, ये S1 का मतलब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सम ऑफ सेकंड टर्म है. ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पर हम लोग A2. A2 कैसे निकालेंगे, सम ऑफ सेकंड टर्म में से हम सम ऑफ फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो हमारा A2 आ जाएगा. ठीक है, S2 माइनस में S1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1. तो हमारा A2 कितना आ गया, 1 आ गया. ठीक है, तो हमारा किसी भी AP का जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है, इसको हम A भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा A1 भी है. S1 अगर हमारा 3 है, तो A भी हमारा कितना है, 3 है फर्स्ट टर्म. ठीक है,
लेकिन A2 हमारा S2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि S2 क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स है। तो हम यहाँ पर A2 कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तभी हमारा A2 आएगा, ठीक है। तो A2 हमारा कितना आ गया यहाँ पे 1। समझ में आ रहा है यहाँ पे आप लोगों को कि S1 हम लोगों ने निकाला, फिर हम लोगों ने S2 निकाला, ठीक है। S1 तो हमारा A के इक्वल है, ठीक है, लेकिन S2 हमारा A के इक्वल नहीं है, A2 के इक्वल, तो A2 हमें निकालना पड़ेगा। और A2 कैसे निकालते हैं, S2 माइनस में S1, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अब क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम लोग S3 निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4, n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर देंगे और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 4 3 से 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9। नाउ 12 माइनस 9 इज़ 3, ठीक है। तो S3 हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आई होप। S3 हमारा यहाँ पे आ गया, लेंदी है क्वेश्चन। फिर हम लोग यहाँ पे अब क्या क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे, ठीक है। S3 निकल गया, S2 निकल गया, तो S3 में से अगर हम S2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा। तो A3 इक्वल टू S3 माइनस में S2, S3 हमारा है 3 माइनस S2 हमारा है 4, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे थर्ड टर्म भी पूछा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर थर्ड टर्म इज़ -1। तो ये भी एक हमारा आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है 10th टर्म, ठीक है। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे, 10th टर्म निकालने के लिए हमारे पास S10 होना चाहिए और S9 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा A10, S10 में से जब हम S9 माइनस करेंगे तभी आएगा। तो हम लोगों को S9 और S10 दोनों ही वैल्यू निकालनी है 10th टर्म निकालने के लिए, ठीक है। तो S9 कैसे निकालेंगे, पुट कर देंगे n की वैल्यू 9, पुटिंग n इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में हम n की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा S9 इक्वल टू 4 9, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर, 4 इंटू 9 इज़ 36 माइनस 9 का स्क्वायर इज़ 81, तो ये हमारा माइनस करके आ जाएगा 45, और माइनस में आएगा क्योंकि बड़े वाले का साइन माइनस में है। तो S9 आ गया, ऐसे ही हम S10 भी निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलरली S10 इज़ इक्वल टू 4, अब n की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इज़ 40 माइनस 10 का स्क्वायर इज़ 100, तो ये आ जाएगा माइनस में 60, ठीक है। तो S10 माइनस 60 आ गया और S9 माइनस 45 आ गया। तो हम क्या निकाल लेंगे 10th टर्म, ठीक है। कैसे निकालेंगे, A10 इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस में सम ऑफ 9 टर्म्स, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, -60 माइनस में -45, तो -60 माइनस माइनस प्लस में 45, ये आ जाएगा हमारा -15। तो A10 हमारा -15 आ गया। क्वेश्चन में हमसे 10th टर्म भी यहाँ पे पूछा हुआ था, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर टेंथ टर्म इज़ -15, ठीक है। और इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें पूछी हुई है। अब यहाँ पे nth टर्म भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो nth टर्म अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमें d चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे d भी निकाल लेंगे, ठीक है। d तो निकल ही जाएगा, हमने कितने सारे A1 A2 A3 निकाल रखे हैं। तो यहाँ पे नाउ कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1,
A2 हमने कितना निकाला था 1 और A1 हमारा कितना था 3, तो ये आ जाएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -2। ऐसे ही हम लोग अब लास्ट में हम लोग nth टर्म निकालेंगे यहाँ पे। देयरफॉर nth टर्म, ठीक है, an इक्वल टू a प्लस में n-1t। an हम निकाल रहे हैं, a की वैल्यू हमारी कितनी है 3, प्लस में n हमें nth टर्म ही निकालना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, n-1, और d हमने कितना निकाला -2, तो आ जाएगा 3 प्लस में -2 जब n से इंटू होगा तो आएगा -2n, और ये -1 जब -2 से इंटू आएगा तो ये आएगा प्लस में 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में 2 इज़ 6 और प्लस माइनस -2n, ठीक है, ये सॉरी 3 और 2 प्लस में हो जाएंगे 5, तो 5 माइनस में 2n, ये हमसे इस क्वेश्चन में लास्ट वैल्यू पूछी थी nth टर्म, ठीक है। तो ये हमारा गाइस क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया था दोबारा से वीडियो को देखिए और साथ साथ नोट करते जाइए, तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। ये 11th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझ में आ जाएगा अगर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो हमें सम निकालना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। 6 से जो भी नंबर्स डिविजिबल हैं उनके शुरुआत के जो नंबर्स होंगे 40 डिजिट, उनका सम हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो 6 के डिविजिबल हमें यहाँ पे नंबर लिखने पड़ेंगे सबसे पहले। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 6 के डिविजिबल में 6 का टेबल ही आएगा, ठीक है। 6, 12, 18, यही सब इसके डिविजिबल में आएंगे, ठीक है। तो ये हमें एक AP मिल गई जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म मतलब A कितना है 6, और D निकाल लेंगे। D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस में A1, 12 माइनस 6 इज़ 6, तो D हमारे यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे, सम ऑफ 40 टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग S40 का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2, 2A प्लस में n-1D, n हमारा 40 है, 40/2, 2 इंटू A6 प्लस में n40 माइनस 1D इज़ 6। तो 2 के टेबल में 40 कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स में, 2 इंटू 6 इज़ 12, प्लस में 40 माइनस 1 इज़ 39 इंटू 6, तो 20 प्लस 12 प्लस में 39 इंटू 6 इज़ 234, तो ये हो जाएगा 20, 12 प्लस में 234 इज़ 246, और इनको इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 4920। तो सम ऑफ 40 टर्म्स यहाँ पे हमारा आ गया 4920, ठीक है गाइस। तो ये वाला क्वेश्चन इजी था, यहीं पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 12। यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, सम ऑफ 40 टर्म्स डिविजिबल बाय 6 निकालना था, ठीक है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या गिवन है। ये भी थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन है 12 के जैसा ही। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, 15 तक, उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के शुरुआत के जो 15 मल्टीपल्स नंबर हैं उनका हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी AP लिख लेंगे। 8 के मल्टीपल्स में कौन आएगा, 8 का टेबल ही आएगा, ठीक है। जैसे 8, 16,
24, 32, इस तरीके से 8 का मल्टीपल्स है। ठीक है, तो अप टू 15 नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे 15 तक का सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा 8, डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 16 है और A1 हमारा 8 है, तो डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है, तो यहाँ पे हम S15 का फॉर्मूला लगा देंगे, n अपॉन में 2, 2a प्लस में n माइनस 1 डी। ठीक है, तो वैल्यू प्लेस करेंगे, n की जगह यहाँ पे 15 अपॉन में 2, 2 इंटू a की वैल्यू 8 है, n 15 माइनस 1 और d हमने यहाँ पे कितना निकाला है 8। नाउ 15 अपॉन में 2, 2 इंटू 8 is 16 प्लस में 15 माइनस 1 is 14 into 8. Now 15 upon में 2, 16 plus में 14 into 8 is 112. Now 15 upon में 2, 16 plus में 112 is 128. 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, सो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 64 इज़ इक्वल टू 960। ठीक है गाइस, तो ये जो 960 है ये हमारा सम ऑफ 15 टर्म्स आ गया, ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, उनका हमें योग निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी। ऑड नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 3 5 7 9 ऐसे। ठीक है, और 50 के पास में नियरेस्ट वैल्यू कौन सी होगी ऑड नंबर की, 49, क्योंकि 50 जो है वो क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, विषम संख्या हमें लेनी है, तो 50 से पहला जो है 49 वो हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी AP लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आएगी हमारी AP, 1, 1, 3, 5, 7 ऐसे एंड सो ऑन अप टू 49। ठीक है, 0 और 50 के बीच में हमें यहाँ पे ऑड डिजिट लिखने थे, ऑड नंबर्स लिखने थे, तो यही ऑड नंबर्स हैं, और अब हमें इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म लिख देंगे। फर्स्ट टर्म कितना है 1, डी निकाल लेंगे, A2 माइनस A1, A2 हमारा 3 माइनस A1 इज़ 1, तो डी हमारा कितना आ जाएगा 2, और हमें यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म लिख देंगे AN इक्वल टू 49। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कितने नंबर्स हैं। ठीक है, जितने ऑड नंबर्स हैं हमारे 0 से लेके 50 के बीच में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN इक्वल टू A प्लस में n माइनस 1 डी। तो यहाँ पे AN की वैल्यू हमारी कितनी है 49 इक्वल टू A1 प्लस में n हमें फाइंड करना है, और डी हमारा कितना निकला है 2। ठीक है, नाउ 49 इक्वल टू 1 प्लस में 2 इंटू एन इज़ 2n, और 2 इंटू 1 इज़ 2। ठीक है, 2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नाउ 49 इक्वल टू 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1 प्लस में 2n। ठीक है, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, बड़े वाले का साइन माइनस है इसलिए माइनस 1। अब इसको इंटरचेंज कर देंगे, माइनस 1 प्लस में 2n इक्वल टू 49, ये वाला टर्म मैंने यहाँ लिख दिया और 49 यहाँ लिख दिया। ठीक है, इंटरचेंज किया है, इसमें साइन चेंज नहीं करते हैं। नाउ 2n इक्वल टू 49, माइनस का 1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +1, तो 2n इक्वल टू 49 प्लस 1 इज़ 50। नाउ n इक्वल टू 50, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 के टेबल में 50 कितने टाइम्स
25 टाइम्स। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने आ गए हमारे 25। इसका मतलब 0 से लेके 50 के बीच में हमारा 25 नंबर्स जो है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, तो अब हम उनका सम निकाल लेंगे, हमें n मिल गया। तो सम ऑफ 25 टर्म्स इज इक्वल टू n/2। यहाँ पर हम लोग a+l का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। नाउ n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारी 25/2, और फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और लास्ट टर्म हमारा कितना है 49। तो 25/2, 1 प्लस में 49 इज़ 50, और 2 के टेबल में 50 कितने टाइम्स 25 टाइम्स। तो 25 इंटू 25 इज़ 625। तो यही हमारा सम आ गया, सम ऑफ 25 टर्म्स। यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो गाइज हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन जितना बड़ा है उतना ही इजी भी है ये। ठीक है, देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: ₹200 for the first day। ठीक है, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है एक कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, जिसमें हमारा डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड, मतलब अगर काम हमारा डिले होता है तो उसके हिसाब से हमारी जो है पेनल्टी लगती है। ठीक है, पेनल्टी मीन्स फ़ाइन लगता है। ठीक है, और वो जो फ़ाइन है वो पेनल्टी जो है वो कैसे लगती है 200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर एक दिन डिले हुआ तो हमारा पेनल्टी जो है वो कितने रुपए की लगेगी 200 रुपये की लगेगी। वहीं अगर 2 डेज़ का डिले हुआ है तो हमारे यहाँ पे सेकेंड डे अगर डिले हो गया तो हमारा 250 का यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। ऐसे ही ₹300 फॉर द थर्ड डे, 3 दिन अगर डिले हो गया, काम रुक गया, तो पेनल्टी कितनी है 300। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। ठीक है, पिछले दिन से 50 रुपये बढ़ रहा है अगले दिन में। ठीक है, 200 था तो 250 हो गया, फिर 250 से कितना हो गया 300 हो गया। ठीक है, तो हर पिछले दिन से प्रीसीडिंग मतलब पिछले दिन से आगे वाले दिन में कितने रुपए बढ़ रहा है 50 रुपये मोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज़। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना काम जो है 30 दिन तक डिले कर दे। ठीक है, लगातार कॉन्टीन्यूसली अगर वो 30 दिन अपना काम डिले कर दे तो उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, टोटल उसकी पेनल्टी जो है अमाउंट जो है वो कितना रुपये हो जाएगा, ये पूछा है। क्वेश्चन गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले यहाँ पे पेनल्टी लिख लेते हैं, क्या क्या पेनल्टी गिवन है। पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, अगर फर्स्ट डे डिले होता है तब पेनल्टी हमारी कितनी गिवन है ₹200। ऐसे ही पेनल्टी फॉर द सेकेंड डे की पेनल्टी कितनी गिवन है 250। सेम पेनल्टी फॉर द थर्ड डे इज़ ₹300। ठीक है, तो हमारी जो लिस्ट है, द लिस्ट हमारी क्या बन रही है 200, 250, 300, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी एक एपी जो है फॉर्म कर रही है। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म ए कितना गिवन है 200, और डी हम लोग निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा 250 है और A1 हमारा 200 है, तो डी हमारा कितना आ जाएगा 50। तो फर्स्ट टर्म भी निकल गया हमारा और कॉमन डिफरेंस भी। अब हमें यहाँ पे कितना निकालना है, क्या निकालना है, सम ऑफ 30 टर्म्स, क्योंकि 30 दिन का काम डिले का पूछा है इसमें, तो 30 दिनों तक का हमें पेनल्टी निकालना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सम ऑफ 30 डेज़ और 30 टर्म्स। ठीक है,
ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो ऐसे ही हमारा 30 जो डे होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे हम सम ऑफ 30 टर्म्स निकाल रहे हैं। ठीक है, नाउ n अपॉन में 2a प्लस में n-1 d, ये हमने सम ऑफ 30 टर्म्स का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो वैल्यू प्लेस करेंगे, n की जगह हमारा 30 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 200, प्लस में n है हमारा 30-1 और d हमने कितना निकाला 50। ठीक है, ये हमने वैल्यू प्लेस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 के टेबल में 30 कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स में, 2 इंटू 200 इज़ 400, प्लस में 30-1 इज़ 29 इंटू 50। नाउ 15 400 प्लस में 29 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1450। ठीक है, अब 400 प्लस में 1450 इज़ 1850। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 27750। ठीक है, तो ये हमारी 30 दिनों की पेनल्टी निकल कर आ गई। ठीक है, अगर ये जो है कॉन्ट्रैक्टर अगर ये हमारा 30 डेज़ का डिले करता है वर्क में, तो इसकी जो पेनल्टी है वो कितनी लगेगी 27,750 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे, हेंस द पेनल्टी फॉर 30 डे इज़ ₹27,750। तो ये हमारी 30 डेज़ की पेनल्टी का अमाउंट आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है कंप्लीट होता है। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर कितने हैं टोटल हैं 20। ठीक है गाइज़, तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, कोई भी सजेशन है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।